Hello everyone, this is our computer science classes are going on, and this is our part second of this fifth chapter, which is 8085 microprocessor. हेलो गाइस, सो आप लोग ने कैसा क्या डिस्कस किया था, ये किया था ना कि ये इसका जो थ्योरी बेस्ड था डिस्कस 8085 माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है. ओके, सो जो थोड़ा सा बुक का लैंग्वेज है वो थोड़ा अच्छे से थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, थोड़ा सीखते हैं. ओके, सो the 8085 microprocessor is a 8-bit general purpose microprocessor which is capable to address 64K of memory. मीन्स आप लोग समझ सकते हो 8085 मीन्स इसके पास 8 बिट्स है. 8 बिट्स जनरल पर्पसेस microprocessor. Okay guys, so this processor has 40 pins. जो 40 पिंस है मैं आपको वो ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंगली आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ये क्या होता है. रिक्वायर्स प्लस 5 वोल्ट 5V 5 वोल्ट्स मीन्स जो इसका पावर अप्लाई होता है वो फिर 5 वोल्ट का होता है. ओके, एंड द 3 मेगा हर्ट्ज सिंपल फेज क्लॉक. ओके, इसका थ्योरेटिकल मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में दिखाया है. अगर आप मेरे चैनल पे अभी व्यूअर है या फर्स्ट व्यूअर है, सो प्लीज़ आप मेरा इसका जो फर्स्ट पार्ट है उस पर आप जाकर चेक कर सकते हैं. तो इसका जो 40 पिंस, मतलब मैं इसका ज़रा एक्सप्लेन करूँगी विद डायग्राम. द प्रोसेसर हैज़ 40 पिंस. तो इसका जो डायग्राम है मैं उसके पास लेकर चलती हूँ आपको. सो गाइस, ये हमारा 40 पिंस का डायग्राम, जिसमें यहाँ पे तो शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये काफ़ी हाईली आपको दिया गया है कि जैसे आप लोग बच्चे सारे समझ जाओगे, बट नहीं. अब मैं आपको थोड़ा और जैसे बिगनर्स जैसे स्टार्टिंग में जो सीखते हैं ना बच्चे, उनको मैं जैसे एक्सप्लेन करूँगी जैसे मैं आपको दिखाऊंगी. ये बुक का तो काफ़ी हाई लेवल का दिया गया है. सो गाइस, दिस इज़ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ 40 पिंस, जो कि आपका ऐसे जाता है. मीन्स आपका 1 से लेके आपका नंबर्स आएगा. सो गाइस, आप इसके नंबर्स देख सकते हो कि इसके नंबर्स अंदर से दिए गए हैं. अंदर से मीन्स यहाँ से लिखा गया है और यहाँ तक दिया गया है. मीन्स आपकी टेबल ये आपका जो ब्लॉक डायग्राम है ऐसे ही बनने वाला है, बट मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूँगी कि इसके ये x1 x2 ये सब क्या है, क्योंकि जो बिगनर्स है मीन्स जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं है ना. ओके, तो फर्स्ट नंबर पे आता है आपका x1 एंड x2, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे. तो ये क्रिस्टल्स होते हैं. ओके, जिनके जो नेटवर्क होते हैं आरसी और कैपेसिटर, ठीक है, तो वो कनेक्ट करते हैं ट्विस्टर नेटवर्क को. ओके, मैं इसका थ्योरी भी है मेरे पास, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी और अच्छे से. ओके, अब आता है रीसेट एंड आउट. तो कुछ भी कंडीशन होता है ये रीसेट होता है, ठीक है. रीसेट करता है माइक्रो प्रोसेसर का जो उसका ऑपरेशंस करते हैं. ओके, अब आता है आपका 4 और 5 नंबर पे SOD SID. तो इसमें क्या आएगा, SOD का इसमें फुल फॉर्म आएगा, या आप जो भी बोल दो कि इसका फुल नेम आ जाएगा सीरीज़ आउटपुट डेटा. SID का सीरीज़ इनपुट डेटा. ओके, सो इसका सिर्फ यही मीन्स है. 6 नंबर पे आता है ट्रैप. ट्रैप मीन्स वह तो हिंदी में होता है पकड़ना. ओके, बट दिस इज़ अ ट्रैप पिन और ये एक इनपुट पिन है. ओके, इट इज़ ऑल्सो अ वेक्टर्ड इंटरप्ट. इट इज़ अ प्राइवेसी ऑफ वेरी हाई. मीन्स जो इसकी प्राइवेसी होती है ना वेरी हाई होती है. ओके, मैंने आपसे बताया ना इसकी जो थ्योरी है, जो इन सारे पॉइंट्स की जो थ्योरी मैं आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. ओके, सो चलते हैं 7 8 9. मीन्स ये सारे जो RST 7.5 RST 6.5 RST 5.5, ये जो इनको क्या बोलते हैं, रिसर्च इंटरप्ट्स. ओके, सो जो ये है जिनकी ये प्राइवेसी की प्रायोरिटी की जो स्पीड दी गई है, जैसे 7.5 है 6.5 है ये इतना 5 है. तो अगर इन तीनों में से वर्क करता है कोई भी प्रोसेसर, जाता है आता है इनपुट आउटपुट होता है, तो सबसे पहले इसका होता है क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी की है. ठीक है, क्योंकि इसमें 7.5 है, इसमें 6.5 उसमें 5.5 है. ओके, चलते हैं नंबर 10 के साइड पे. नंबर 10 पे है INTR. ओके, सो इसका है इंटरप्ट रिक्वेस्ट. तो शो करता है ये शो करता है इनपुट.
ओके। और जैसे मैं आपको एग्जांपल मैंने आपको शायद फर्स्ट पार्ट में दिया था कि अगर आपका क्या बोलते हैं, जैसे आप मेरी ही चैनल का वीडियो देख रहे हो, आप इनफैक्ट कोई भी चैनल का वीडियो देख रहे हो, इनफैक्ट आप गैलरी का वीडियो देख रहे हो, अगर आपकी कॉल आ जाती है तो जो प्रोसेसर होता है वो अपना जो जो जैसे फ़ोन में जो वर्क चल रहा था उसको साइड में रख के अपना जो बोलता है कि भैया आप पहले अपना वर्क कर लो, आप अपनी कॉल अटेंड कर लो, बाद में ये हो जाएगा, ठीक है। तो उसका ये होता है, ओके। ऐसी सेम इसका होता है INTA, इसका फुल फॉर्म, सॉरी मैंने इसका फुल फॉर्म तो बताई नहीं, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ओके। इसका होता है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, ये शो करता है आउटपुट को, ओके। अब आता है 12 पे साइड पे, जिसमें AD0 टू AD7 तक आता है, मीन्स 12 से लेके 19 तक। सो इसका वर्क होता है कि ये शो करता है, और इसमें सबसे पहले तो आपका AD शो होता है। AD का फुल फॉर्म से बोलेंगे कि एड्रेस डेटा, ठीक है। तो ये अलग होते हैं, ये मतलब मल्टीप्लेक्स में वर्क करते हैं, ओके। ये वर्क करते हैं मल्टीप्लेक्स के जैसे, ये मल्टीप्लेक्स के फंक्शन में ही ये अपना वर्क करते हैं, क्योंकि इसमें एड्रेस है और इसमें डेटा है, ठीक है। और अगर हम इसको सेपरेट करना चाहें तो ये लीग से सेपरेट होगा, दिस इज़ कॉल्ड लीग, ओके। और जो डेटाबेस है, सॉरी ओनली सिर्फ जो डेटा है, तो ये सिर्फ बफर डेटा से सेपरेट होगा, सेपरेट्स, ओके। तो अब ये 20 से हो गया, 20 यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे चलते, सॉरी ये जो VSS है, ओके। तो आपका ये 19 तक, तो 87 तक आपका हो गया। 20 में आता है VSS, ठीक है। ये शो करती है ग्राउंड रेफरेंस को, मीन्स अगर आपका कहीं चिप में अगर आपको वोल्ट आपको दिख रहा है तो ये पिन 20 में ही शो करेगी, क्योंकि ये ग्राउंड रेफरेंस में, ओके। अब चलते हैं, ऐसे चलेंगे, आपको ये नहीं कि आपको ऐसे यहाँ से नंबर लिखना है, नहीं, आपको ऐसे नंबर लिखना है, ओके। अब आता है 21 to 28, ठीक है। तो A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15, तो आपका ये 28 तक कवर होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा होगा कि ये शो करता है सिर्फ सिंपल एड्रेस को, बिकॉज A ओनली denotes with address, okay. This is a number of sequence, and SO, okay, SO only show status, ये केवल स्टेटस ही शो करता है इसको। और इसको मैं थोड़ा आपको बाद में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी, थोड़ा इसके बाद, ये एक्सप्लेन करने के बाद, ओके। अब आता है IO ऑब्लिक M, ठीक है। ये इसका मतलब आपका आता है इसमें इनपुट आउटपुट, दिस इज मेमोरी, ओके। ओके गाइज, मैंने आपको ये बताने के चक्कर में ने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसको तो मैंने आपसे बोला था, तो ये थोड़ा इसको पोस्टपोन करते हैं, थोड़ी देर में बताते हैं आपको। ये बताते हैं ये क्या होता है। इसका पूरा नेम है एड्रेस लीग एनेबल्स, ओके। ये हमारे जो लीग सेपरेट्स डाटा, मीन्स ये लीग सेपरेट्स करता है डेटा को, व्हेन ALE शोज़ हाई इंडिकेट्स, तो इसमें अगर ये ज़्यादा हाई इंडिकेट्स करता है तो ये जो इसका लीग होता है वो खुद ब खुद इनेबल्स हो जाता है, ओके। ऑल्सो हैविंग अ वैलिड बस एड्रेस, ओके। ऑल्सो दिस इज़ अ मल्टीप्लेक्स। अब 31 and 32 WRRD मीन्स दिस इज़ अ राइट कनेक्शन और दिस इज़ अ रीड, ओके। तो जो WR है वो परफॉर्म करता है राइट फंक्शन का, RD होता है वो परफॉर्म करता है रीड फंक्शन का, ओके। अगर ये जो भी है, जैसे ये है राइट में आ जाएगा, आपका राइट फंक्शन है, ये आपका पूरा डायग्राम इसी का है, तो ये आपका मिडिल पोर्शन में ही लिखा जाएगा, ओके। तो राइट में आपका ये आता है, अगर इसकी अगर ये राइट में है, ओके, अगर ये लो में इंडिकेट करता है, हेलो गाइस, ये जो राइट है
अगर ये लो होता है तो ये इनपुट शो करते हैं या फिर आउटपुट का फंक्शन ये शो करता है। ओके, क्योंकि डेटा हमारा हमेशा एड्रेस के बाद ही आता है। ओके, ऐसे ही आपका रीड फंक्शन में आएगा जो हमारा रीड को परफॉर्म करता है। अगर हमारा लो होगा तो हमारा जो इंडिकेशन देगा वो इनपुट या आउटपुट में ही होगा। ओके, S1 एंड S0 आपका बाद में आएगा इसका नंबर। ओके, ये IO मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि इनपुट आउटपुट मेमोरी आएगा इसमें। ओके, तो जो आउटपुट उसका मेमोरी है, अगर ये लो होता है तो राइट या रीड पे आपका आएगा इनपुट या आउटपुट के फंक्शन में। ओके, ये आता है आपका रीसेट इन। ओके, तो ये शो करता है आपको, शोज़ एज ओनली रीसेट इन। अगर जब आप कुछ वर्क करते हो, कोई सिग्नल आता है, ऐसे में आपका पिन रीसेट हो जाता है, तो जो आपका इसका होता है ना, ये जैसे रीसेट इन, तो यही इसका सेम मतलब होता है। जो प्रोग्राम काउंटर ज़ीरो होता है, मीन्स इसका जो अगर से ज़ीरो हो जाएगा, जैसे नॉर्मल सी बात है, फ़ोन है आपका, कुछ भी रीसेट कर दोगे तो फ़ोन का कुछ भी हो जाएगा, वो हमेशा आपका ज़ीरो ही आएगा ना, हर डेटा हर चीज़ अलग हो जाएगी। ऐसे यही है, ठीक है। शोज़ एज ओनली रीसेट इन, जब कोई सिग्नल आता है तो ये पिन रीसेट इन हो जाता है और प्रोग्राम काउंटर से ज़ीरो हो जाता है। ओके, अब इसमें आता है आपका 36 नंबर पे रेडी आता है। ओके, तो रेडी पिन इज एन इनपुट पिन, shows only input and output प्रोसेसर व्हेन इट इज़ हाई। जब से हाई होता है तो आपका जो प्रोसेसर होगा वो आपका शो कर सकता है इनपुट या आउटपुट में। ओके, अब ये आता है क्लॉक आउट। ये हमारा क्लॉक आउट है। आप लोग क्लॉक तो समझ में आता ही होगा ना आपको। जो इसका वर्क है वो हमेशा जनरेट करने के लिए आता है कि क्लॉक पल्सेस को, ठीक है, जो हमारा हमेशा शो करती हैं क्लॉक पल्सेस। जैसे ये फंक्शन करता है कि आपका रीड आ रहा है, तो उसमें ये भी आपको बता सकते हैं कि आपका क्लॉकवाइज में आपके कितने पल्सेस ने आपका वर्क किया है। ओके, हमारा आता है 38 पे HLDA। तो इसका जो नेम है वो होल्ड एक्नॉलेजमेंट है। इसका जो नेम है होल्ड एक्नॉलेजमेंट है। ये वर्क तभी कर सकता है जब 39 वर्क कर सकता है। ओके, ये वर्क तब करता है, पहले ये करता है बाद में ये करता है। ओके, तो ये एक्सप्लेन करती हूँ। 39 है होल्ड, आप कॉल करते हैं, कुछ भी होता है होल्ड पे आता है आपका, मीन्स जो हमारा प्रोसेसर है, जो हमारा फंक्शन चल रहा है, उसको वो रोक के अपना प्रोसेसर को जारी रखता है। वो बोलता है कि आप अपने बस सर्विस को थोड़ा फ्री कर दीजिए, जिससे हमारा जो प्रोसेसर है उसको वर्क करना है, ठीक है। और वो तब तक काम करते हैं जब तक हमारा जो हमारा प्रोसेसर है, जब तक वो फ्री नहीं हो जाता तब तक इसको छोड़ते नहीं है वो लोग। हाँ, ये अपना सर्वर के अंदर होता है, बट मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको। ओके, 40 नंबर होता है VCC आपका वोल्टेज से कनेक्टेड है, जो कि इस पूरे ब्लॉक डायग्राम में आपका 5 वोल्ट आपका यूज़ हुआ गया है। आपका सिर्फ यही बताता है, जो कि 3 मेगाहर्ट्ज़ इसमें आपका फेस क्लॉक यूज़ हुआ है, आपका सिर्फ इसमें यही शो करता है। ओके, चलते हैं हमारा जो OS है, और सॉरी S0 है और S1 है। हमारा S0 एंड S1 आता है, दे शो स्टेटस सिंगल। ये हमेशा स्टेटस मेरा अकेला हमेशा सिंगल शो करते हैं। व्हेन इट इज़ लो 0, द एड्रेस ऑन द एड्रेस बस इज़ for the memory that distinguish the various types of operation such as halt, reading, instruction, fetching और writing। आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। कि ओके गाइस, तो आप लोग को इतना समझ में आया होगा कि इसका सिर्फ काम इतना होता है, बट ये थोड़ा ज़्यादा वेरीफाई में मैंने ब्रीफ में लिख दिया था, बट ऐसा नहीं है। चाहो तो आप लोग एग्ज़ाम में क्या होता है ना, थ्योरी अच्छी हो जाती है अगर आप ऐसे लिख दोगे तो। ओके, लास्ट पे छोटा सा टॉपिक थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ मैं। माइक्रो प्रोसेसर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स इन देयर चिप।
जो हमने चिप पढ़ते थे, दिस इज़ अ चिप, ओके गाइस, एंड दिस इज़ अ मदरबोर्ड विच चिप इज़ देयर इनसाइड दिस, ओके। फर्स्ट नंबर पे आता है रजिस्टर्स, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, ओके। थर्ड वन इज टाइमिंग एंड कंट्रोल, okay. So in this we will study temporary shortage, location for the performing instruction and data। आप लोग समझ गए होंगे, ये टेम्परेरी शॉर्टेज के स्टोरेज के लिए होता है, कहीं भी तो नहीं बट लोकेशन के लिए होता है। परफॉर्मिंग इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, आपका परफॉर्म कर सकता है जो आप इसको इंस्ट्रक्शंस देते हो आपका डेटा स्टोरेज करने के लिए, ओके। अब आपका आता है ALU का, इट परफॉर्म्स ऑल अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑपरेशन। आप लोग समझे, जो मैथ्स के सारे टर्म्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो हर एक चीज़ होता है, ओके। देख सकते हो ऑल मैथमेटिकली फंक्शन डन इन ऑल दिस, ओके। टाइमिंग एंड कंट्रोल कीप्स ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम लाइक रजिस्टर, all memory and IO means output input devices working together time sequences। मतलब आप लोग समझे, अपना अपना काम हर इसमें खुद को ड्यूटी बताएगी कब क्या करना है। अब छोटा सा टॉपिक आता है इसमें, माइक्रो प्रोसेसर इज कनेक्टेड विथ विच, हमने बता दिया एक चिप होती है, मदरबोर्ड पे होती है, बट कनेक्ट किससे होती है, आउटपुट, इनपुट एंड दिस मेमोरी, ओके। थोड़ा सा ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं, फिर हमारा एक टॉपिक और रह जाता है जो कि इसके बाद ही है, थर्ड पार्ट में आ सकता है वो हमारा। सो ठीक है, आप लोग भर भर के लाइक कीजिए, शेयर करिए। चलते हैं। इनपुट, इट इज़ यूज टू गिव द इनपुट डेटा ऑफ द टू द चिप। इसमें किस चीज़ से कनेक्टेड है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनपुट से। तो क्या करता है, सबसे पहले उसको इनपुट डेटा प्रदान करता है, उसको इनपुट डेटा उसको देता है। अब जैसे आउटपुट है तो आउटपुट डेटा ही इसको देगा, बट थोड़ा चेंजमेंट होता है। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड द रिजल्ट ऑफ द चिप ऑफ द स्क्रीन, सॉरी, रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द स्क्रीन। कैलकुलेटर में देखा होगा आप लोगों ने, स्क्रीन में आपको रिजल्ट शो करता है। मेमोरी इट इज़ यूज टू स्टोर द डेटा। ऑब्वियसली मेमोरी का काम ही अपना माइंड ही मेमोरी है, जैसे माइंड मेमोरी को कैप्चर करता है, डेटा, फोटोज़, मेमोरीज सेव होता है, वैसे ही ये है, ओके। छोटा सा ब्लॉक डायग्राम है, माइक्रो प्रोसेसर, ALU, रजिस्टर, timing and control, okay। So in this we input, output and memory unit, आप लोग ऐसे देख सकते हो इसको। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हेलो गाइस, सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आई थिंक ये चैप्टर आपको बाय हार्ट समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है समझाने में। कुछ दिक्कत हो या कुछ कमी रह जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपके लिए सेपरेट वीडियो में बना सकती हूँ। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, कॉलेज क्लासमेट्स के साथ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद आपको ये चैप्टर बाय हार्ट समझ में आया होगा, बिकॉज मैंने आपको एक्सप्लेन बाय हार्ट ही किया है, ओके। मिलते हैं विथ अनदर चैप्टर, मे बी इट इज़ 4 नंबर और मे बी इट इज़ 6 नंबर। सो आप लोग ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बट इसका भी पार्ट थर्ड आने वाला है, बिकॉज इसका एक छोटा सा टॉपिक है, जैसे कि आपका ये 8085 मीन्स 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, तो उसमें है थोड़ा सा आपका डिस्कशन है। 8086 माइक्रो प्रोसेसर, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड अपने नेक्स्ट पार्ट में। ओके गाइस।